नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मथुरा के गोवर्धन चौराहा पर आगरा और दिल्ली के अलावा लंबी दूरी के सफर को आसान बनाने के लिए यहां से पर्याप्त मात्रा में बसें मिलती हैं। लेकिन इन दिनों गोवर्धन चौराहा पर हरियाणा और दिल्ली की ओर जाने वाले अवैध डग्गेमार वाहन एवं हरियाणा की अवैध बसों का संचालन काफी जोर शोर से चल रहा है, जिन पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अपने प्रयास लगातार करती रहती है। लेकिन चालान की प्रक्रिया के बावजूद भी इन बसों का संचालन रुक नहीं पा रहा है। मथुरा के गोवर्धन चौराहे से दिल्ली की ओर जाने वाली इको और अवैध बसों का संचालन गोवर्धन चौराहे पर मौजूद कुछ दलाल किस्म के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो इन वाहनों से एक बंधी हुई रकम रोजाना लेते हैं, जिसके बाद वह अवैध वाहन संचालक गोवर्धन चौराहा से सवारियों को भरकर हरियाणा और दिल्ली की ओर ले जाते हैं। जिसकी जानकारी जब डीएनजी न्यूज को मिली तो डीएनजी न्यूज की टीम ने गोवर्धन चौराहे पर पहुंचकर इसकी जानकारी की और इसके साथ ही वहां पर मौजूद अवैध वाहन चालकों से बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने किसी दबाव के चलते बातचीत करने से इनकार कर दिया। लेकिन दबी जुबान से उन्होंने बताया कि यहाँ से सवारियां भरकर ले जाने के लिए उन्हें प्रतिदिन 100 रुपए प्रति फेरी देने होते हैं। पैसे नहीं देने की एवज में चौराहे पर मौजूद दलाल उनकी गाड़ी को नहीं भरने देते। जब इसकी जानकारी गोवर्धन चौराहे पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से की गई तो उन्होंने बताया ऐसे अवैध वाहनों के रोजाना चालान किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन अवैध वाहनों के संचालन में कोई रोक देखने को नहीं मिल रही है। देखिए गोवर्धन चौराहे से डीएनजी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं मथुरा के सबसे व्यस्ततम चौराहा गोवर्धन चौराहे पर। मथुरा का सबसे व्यस्ततम चौराहा है ये, और यहाँ पर गोवर्धन चौराहे पर जो दिल्ली हरियाणा की तरफ जाने वाला जो मार्ग है, इस मार्ग पर कुछ प्राइवेट वाहन संचालित हो रहे हैं। ऐसा सुनने में आया है, हमें जानकारी मिली है कि यहाँ से जो प्राइवेट वाहन जैसे कि इको है, प्राइवेट बसें हैं, इनका संचालन जो यहाँ से हो रहा है, उन लोगों के लिए कुछ लोगों द्वारा यहाँ से संचालन करने के लिए उनके ड्राइवरों से और उनके स्वामियों से, जो वाहनों के स्वामी हैं, उन लोगों से पैसे वसूले जाते हैं और पैसे ले लेने के बाद ही उन्हें अपने वाहनों में सवारियों को बैठाने दिया जाता है। अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग हिसाब से रेट तय किया गया है, और इस सब बात में यहाँ का जो ट्रैफिक विभाग है उसकी जो मिली भगत है उसको भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि लगातार यहाँ से ऐसे वाहन संचालन किए जा रहे हैं या हो रहे हैं। लगातार ऐसा हो रहा है, यहाँ से वाहन चालक जो हैं, जो अपने प्राइवेट वाहन, जैसे बात करें इको गाड़ी की, तो इको गाड़ियों में यहाँ से सवारियों को भर भर के ले जाया जाता है। हरियाणा की सवारियां यहाँ से उनमें भर भर के जाती हैं। उन सवारियों से तो मनमाना रेट वसूला ही जाता है। साथ ही साथ उस इको जो स्वामी है या जो इको का चालक है, ड्राइवर है, उसको भी अपनी सवारियों को बैठाने के लिए पहले उसे कीमत देनी पड़ती है, मुंह मांगे दाम देने पड़ते हैं। उसके बाद ही वो अपनी सवारियों को उसमें बैठाकर यहाँ से अपने उनके गंतव्य की ओर ले जा सकता है। और ऐसा ही कुछ बसों के साथ भी है, जो प्राइवेट बसें यहाँ पे संचालित हो रही हैं, उन लोगों का भी कुछ न कुछ रेट तय किया जा चुका है। अब ऐसे जो वाहन चालक हैं, जो वाहन स्वामी हैं, उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या वो हमसे बातचीत करते हैं। गोवर्धन चौराहे पर जो अवैध वाहन, डग्गेमार वाहन संचालित हो रहे हैं, जो यहाँ पर चौराहे पर दिल्ली जाने वाले मार्ग पर खड़े रहते हैं और यहाँ से सवारियां भरकर ले जाते हैं, उन वाहनों से जो अवैध वसूली की जाती है वाहन चालकों से, वाहन स्वामियों से, इस बात की जानकारी हमें मिली। और जब हमने यहाँ पर आकर इसका मुआयना करा तो हमने भी पाया कि कुछ वाहन यहाँ पर, डग्गेमार वाहन यहाँ पर खड़े हुए थे और यहाँ से सवारियों को भरकर ले जा रहे थे। अवैध वाहन, अवैध बसें और इको गाड़ियां जो यहाँ से संचालित हो रही थी दिल्ली रोड की तरफ लगातार। और जब हमने इस बात पर जो ट्रैफिक के आला अधिकारी हैं, जो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं चौराहे पर, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने हमसे बातचीत करने के बाद यहाँ पर जो वाहन, अवैध वाहन यहाँ से निकल रहे थे, उन पर चालानों की जो प्रक्रिया है वो पुनः उन्होंने स्टार्ट की। पुनः दोबारा उन्होंने चालान काटना प्रारंभ किया
और जितनी भी यहाँ पर गाड़ियां थी, बसें थी, उन सभी का चालान उनके द्वारा किया गया। अब देखना ये है कि ये जो चालान की प्रक्रिया है, ये कितने दिनों तक इन वाहनों पर रोक लगा सकती है। और आगे अभी हम 2 दिन बाद यहाँ का दोबारा मुआयना करेंगे। आज के लिए तो काफी कुछ हो गया है। अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लेते हुए, पहले भी वो चालान कर रहे थे, जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका यही कहना है, सुबह से लगातार वो लगे हुए हैं और लगातार ऐसे वाहन जब भी उनके देखने में आते हैं तो वो तुरंत उनका चालान करते हैं। और जब हमने उन्हें बताया कि कुछ वाहन यहाँ पर अभी भी इस समय हैं, तो उन्होंने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए उन सभी वाहनों के विरुद्ध चालान जारी किया है। और उन सभी वाहन चालकों को कड़ी चेतावनी भी उन्होंने दी है कि यहाँ पर चौराहे पर ये गाड़ियां दोबारा दिखाई न दें। और आगे अब देखेंगे, 2 दिन बाद देखेंगे कि ये जो इनकी प्रक्रिया है, जो इन्होंने चेतावनी दी है, चालान जारी किए हैं, तो ये कब तक के लिए ये लोग मानते हैं और ऐसी गाड़ियों का संचालन कब तक के लिए बंद रहता है। 2 दिन बाद हम पुनः यहाँ का मुआयना करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का नजारा। तब तक के लिए ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए बने रहिए डीएनजी न्यूज के साथ। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज के लिए।